Hey everyone, this is Sonam and today we are starting Unit 1. So you must be knowing, right, कि मध्य प्रदेश का जो MPPSC प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको ओवरऑल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है वो। और उन 10 यूनिट्स में से जो नंबर 1 का यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें ये मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री, जिसमें टॉपिक्स किस टाइप के हैं, मेजर इवेंट्स एंड डायनेस्टीज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ट्राइब्स, डायलेक्ट्स, मेजर फेस्टिवल्स, मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स जो मध्य प्रदेश के हैं वो कवर्ड है। ठीक है, तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसके टोटल ऑलमोस्ट 10 to 15 वीडियोस होंगे। आई विल ट्राई बहुत ज़्यादा वीडियो बल्कि ना हो, इसलिए मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। सो समवेयर अराउंड 15 वीडियोस होंगे हमारे। एंड यूनिट 3 जो है, जिसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी थी, दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो डली हुई है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट 1 और उसमें भी हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करती हूँ एंड मैं आज भी वही एक्सरसाइज करूँगी। एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। हम्म तो ये एक्सरसाइज है कि कभी भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी एमपी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले आप उसके मैप से बहुत थरोली मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी जगह है। तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, बिकॉज अब हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ट्राइब्स के साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि इस एरिया में कौन सी ट्राइब मिलती है, विच इज नॉर्थ वेस्ट। साउथ में कौन सी मिलती है, साउथ ईस्ट में कौन सी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी मिलती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मध्य प्रदेश के मैप के बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले ये मैप में आप देख लो, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कहाँ कौन सी ट्राइब मिलती है, तो जैसे सहारिया ट्राइब है, जस्ट अ मिनट, यस, जैसे सहारिया ट्राइब है, ठीक है, तो ये यहाँ मिलती है। अब ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, ये मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट नॉर्थ एरिया हो गया, इजंट इट। भील ट्राइब है, तो ये कहाँ मिलती है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाले एरिया में मिलती है। ठीक, मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड है। ठीक है, हमको पता है, भले ही मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइब मिलती है, भील मिलती है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको भील की पॉपुलेशन मिलती है। बट अगर हम एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जगह पे हमको गोंड मिलती है। ठीक है, मतलब गोंड हर कहीं थोड़ी थोड़ी स्कैटर्ड है मध्य प्रदेश में, इसलिए एरिया वाइज सबसे ज़्यादा गोंड मिलती है। वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा हमको कौन सी मिलती है, भील ट्राइब मिल रही है। ठीक है, देन वी नो यहाँ पे हमारी खैरवार जनजाति है, कहाँ, छतरपुर एंड पन्ना में। देन वी हैव कोरकू। कोरकू कहाँ मिलती है, बैतूल में, छिंदवाड़ा में। एक और है भारिया करके है, ठीक है, ये मिलती है छिंदवाड़ा में बेसिकली। और प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे तो ये मिलती है पातालकोट में। ठीक है, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में पड़ता है। अगर हम बात करेंगे कोल ट्राइब, तो कोल ट्राइब कहाँ मिल रही है हमको, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये वाले एरिया में। नाउ अगर हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है ये वाला जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये जो है कोल बेल्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, शहडोल में, सिंगरौली में, सुहागपुर, ये सारी जगहों पे जो है कोल मिलता है और यहाँ पे कोल जनजाति मिलती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो याद करने के लिए। अगर हम बैगर ट्राइब की बात करें तो ये कहाँ मिल रही है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में मिलती है। बालाघाट में एक और मिलती है जिसका नाम है हलवा जनजाति। देन इफ वी टॉक अबाउट रायसेन, भोपाल, तो यहाँ हमको मिलती है परिधी, परिधी जनजाति मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैप पे हो जाएंगी और बाकी तो हम बहुत डिटेल में हर एक ट्राइब के बारे में बात करेंगे। दिस इज द बेसिक आउटलाइन। ठीक है, सो फाइनली मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, 8.6%। ये परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है तो वी शुड नो। अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 8.6% है ट्राइब। ठीक है, बट अगर हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी में 21.1% है। देखिए कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, मतलब मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 46 तरह की अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नीचे कहीं लिखा भी होगा। खैर, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो कितनी है, 984 है। नाउ दिस इज अगेन डिफरेंट एंड यूनिक बिकॉज ये जो नेशनल एवरेज है हमारा और हमारा स्टेट एवरेज है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, 984। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब आप स्टेट एवरेज भी बताइएगा और नेशनल एवरेज भी बताइएगा। ठीक है, देन वी हैव
क्या एक्सटेंट है, मतलब कहाँ मिलती है ओवरऑल एमपी के मैप पे, या फिर हम कहीं भी बात करेंगे तो किस एरिया में मिलती है ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। तो एक तो जो है हमारे माउंटेनियस एरियाज के जो फुट हिल्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है, उन स्लोप्स पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर वैलीज, जैसे कि नर्मदा रिवर वैली है, वहाँ से लेके गोदावरी रिवर वैली जो है वहाँ तक ये ट्राइब्स बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब हमारे मध्य प्रदेश में है, दैट इज 46। ट्राइबल पॉपुलेशन वी हैव सीन हमारी कितनी है मध्य प्रदेश में, 21.1% है। और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 15.6%। अब ये एक जो टर्म है आदिवासी, ये किसने दिया था, एक बहुत ही फेमस हमारी ट्राइबल पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश में, ठक्कर बाप्पा। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया था। तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, एमपीपीएससी कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप किसी भी ट्राइब को या किसी भी ग्रुप को कोई पर्टिकुलर आप उनको नाम देते हो, या फिर आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। ऐसे ही आप किसी को भी नहीं बोल सकते ना जाके कि ठीक है आज से तुम शेड्यूल ट्राइब, ऐसे तो नहीं होगा ना। देयर हैज टू हैव सम क्राइटेरिया, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कुछ मेंशन होगा, लॉ में होगा, जिसके हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब को जो है यहाँ पे ये उसको आप ये स्टेटस देते हो कि ठीक है ये जो है इनकी कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो आज से इसको हम शेड्यूल ट्राइब में डालेंगे। ठीक है, तो हम उन कंडीशंस की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। आप इतना पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना चाहिए। क्राइटेरिया फॉलोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी एज शेड्यूल ट्राइब आर इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड। देखिए ये है, जैसे कि क्या होना चाहिए, उनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, मतलब कि जो पुराने टाइप के ट्रेड्स होते हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं, बेसिक जो इंडिजिनियस ट्रेड्स हैं वो होने चाहिए। उनका कल्चर डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब डिफरेंट कल्चर होना चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली ओल्ड टच रहेगा, पुराना टच रहेगा, बिकॉज वी नो ट्राइब्स जो हैं उस लेवल पर डेवलप नहीं हुई हैं जैसे बाकी सारी लोग डेवलप हुए हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब जो उनका रहने का जगह है वो ओवरऑल बाकी सारी जगह से आइसोलेटेड होगी, वो बहुत ज़्यादा मिंगल अप नहीं होते लोगों के साथ। तो ये सब उनके कैरेक्टर्स होते हैं, और जिन ट्राइब्स में ये कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको ही शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली मतलब उनका आइसोलेशन है, जोग्राफिकली भी है उनका आइसोलेशन, एंड देन फिजिकली भी है। देखिए वो सारे एरियाज है ना डेवलप ही नहीं है। आप इंडिया के क्या मध्य प्रदेश के किसी भी ट्राइबल एरिया, आप किसी भी इंटीरियर गांव में भी चले जाओगे ना, यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज हैं ही नहीं। जब बेसिक फैसिलिटी नहीं है तो इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है उस तरीके से जैसे हम लोगों को यहाँ शहरों में रह के आता है। तो देन वी नो कि भाई आइसोलेट हो गए ना, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आइसोलेशन है उनका। आइसोलेशन होने के कारण वो ना किसी से मिले, ना उन्होंने बाहर का कल्चर देखा, और ना ही वो उससे इन्फ्लुएंस हुए। जब इन्फ्लुएंस नहीं हुए दैट मीन्स उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका अपना पर्सनल कल्चर है, उनके अपने अलग ट्रेड्स हैं। यू नो दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो है वैसा ही है पुरानी स्टाइल का। सो ये सारे ट्रेड्स के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। एंड ये कहीं भी नहीं दिया गया है स्पेसिफिकली, स्पेशली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया होगा क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात भी की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। ठीक है, इट सबस्यूम्स द डेफिनेशन कंटेन्ड इन 1931 सेंसस। अब इसकी डेफिनेशन फिर हमने ली कहाँ से है, अलग अलग लेजिस्लेशंस आए हैं, अलग अलग लॉज आए हैं, सेंसस जो आया था 1931 का उसमें दिया हुआ था। देन बहुत सारी हमारी कमीशंस बनी थी टाइम टू टाइम, यू नो ओवर द टाइम हमने बहुत सारी कमीशंस बनाई हैं, SC ST कमीशन, उसमें दिया हुआ है कि हाँ ये होना चाहिए क्राइटेरिया, ये होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, ये सारे एक्ट्स जो हैं, बिल्स जो आए थे, कमिटीज थी, तो जैसे कालेकर कमेटी थी, तो दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि भाई कौन सी कमिटी जो है ये बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। लोकुर कमेटी आई थी, तो ये सारे नाम, चंदा कमेटी आई थी, तो आपको ये सारे नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, देन अब एक तरह का क्वेश्चन आता है कि जो एमपी के 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है, उसमें किस 5 ईयर प्लान में किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी। ये एमपी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका, एक ना एक क्वेश्चन तो वो प्रीलिम्स में पूछते हैं। तो दे कैन आस्क यू कि ट्राइबल्स के लिए अलग से प्लान कब बनाया गया था। तो वी शुड नो 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे बनाया गया था। और 5th 5 ईयर प्लान कब हुआ था, 1974 से 75, मतलब बेसिकली ये तो 5-5 साल के प्लान थे, तो 1974 से 79 के बीच में करीब जो है अलग से ये ट्राइब्स के लिए प्लान बनाया हुआ था, जो 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आता था। ठीक है,
ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ है, भोपाल में है। अब हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड नो राइट कि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। देन एक पब्लिकेशन है वान्या पब्लिकेशन, जो 1980 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था, और एक ये वेलफेयर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ एमपी की, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी की। ठीक है, ये सबका ज्वाइंट एक पब्लिकेशन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वान्या पब्लिकेशन में ट्राइब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। ठीक है, और इसको जो है एज अ सोसाइटी रजिस्टर भी किया हुआ है एमपी ने, राइट। तो दे कैन डायरेक्टली आस्क यू, 4 पब्लिकेशंस के नाम लिख देंगे, वो कोई भी 4 लिख देंगे, राइट, एंड दे विल आस्क यू कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है आपका ट्राइब से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ वान्या पब्लिकेशन। ठीक है, देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मध्य प्रदेश तो वी नो कि यहाँ पे हम 46 टाइप की ट्राइब्स मिलती हैं, तो ओवरऑल ट्राइबल स्टेट है ही। बट अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये वही है जो मैंने आपको मैप पर दिखाया। कोल कहाँ मिलती है, ठीक है, मुड़िया, अगारिया, पनिका कहाँ मिलती है, खैरवार कहाँ मिलती है। कोल इज़ द मेजर ट्राइब इन दिस एरिया। कौन सा एरिया है ये, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ आर स्टेट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये सारी ट्राइब्स मिल रही हैं। अगर हम वेस्ट रीजन की बात करेंगे तो वेस्ट हमारा कौन सा हो गया, खंडवा, खंडवा नहीं सॉरी ये सब नहीं होगा, दिस इज झाबुआ, रतलाम, धार। ठीक है, तो यहाँ पे हमको भील मिल रही है। उसके बाद अगर आप साउथ में चले जाओगे तो आप कौन सा एरिया हो गया, बालाघाट हो गया, सियोनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे साउथ के एरिया हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सी ट्राइब मिल रही है, बैगा, गोंड, भारिया, माड़िया, ये सारी मिलती है। देन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टोटल इंडिया में कितने पीवीटीजी हैं, तो कितने पीवीटीजी हैं, 75 है। ठीक है, ये तो खैर यूपीएससी में भी 2 साल पहले बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछा हुआ था। तो टोटल इंडिया में कितने हैं, 75 हैं, जिसमें से एमपी में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, जब एमपी और सीजी मतलब जब अलग नहीं हुए थे, बाइफरकेट नहीं हुए थे, तो टोटल 7 थे। अब छत्तीसगढ़ में 4 चले गए हैं, तो एमपी में कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। ये बहुत ही प्रिमिटिव जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये वो हैं। और ये एमपी में अब जो बचे वो कौन से हैं, बैगा, भारिया एंड सहारिया। ठीक है, दीज आर द 3। आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको आना चाहिए। अब हम एक एक ट्राइब को उठाएंगे एंड उसके बारे में सारा डिटेल में देखेंगे कि क्या खास है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको क्या पढ़ना होता है कि वो कहाँ मिलती है। ठीक है, एरिया हमको पता होना चाहिए, वो ट्राइब कहाँ मिल रही है। उसके बाद उनके सब ट्राइब्स होते हैं तो हमको उनके नाम पता होने चाहिए, बिकॉज 2017-18 में पूछा था एमपीपीएससी ने। उसके बाद उनके कल्चर से रिलेटेड लाइक उनका फेस्टिवल क्या है, तो हमको फेस्टिवल पता होना चाहिए। उसके बाद और भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो लोग क्या क्या पूजा करते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, यू नो व्हाट ऑल थिंग्स दे लव, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो भील जो है लार्जेस्ट ट्राइब है हमारे मध्य प्रदेश की। ठीक है, और इसके अंदर और जो सब ट्राइब्स हैं वो कौन सी हैं, भिलाला, पटलिया, बरेला, रथ्या। अब ये जो है हमने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनके नाम कई बार प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग हो जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश में वो चीज़ें वैसी नहीं टर्न आउट होती हैं, यू नो, तो आप थोड़ा देख लिया कीजिए इसको। मोस्टली इस टाइप के नाम जो है आप हिंदी की बुक से एक बार पढ़ लिया कीजिए। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो हो गया हमारा झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, देन खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम। मतलब ये बेसिकली कौन सा हो गया, ईस्ट वेस्ट ऑफ एमपी। ठीक है, ये वेस्ट एमपी में मिल रहा है बेसिकली। ठीक, इनके फेस्टिवल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, भगौड़िया, जतारा, नरवानी, ये इसके फेस्टिवल्स हैं, किसके, भील्स के। भगौड़िया जो एक फेस्ट है, इसके अंदर ही एक आता है गोल गधेड़ो उत्सव। ठीक है, एक ये उत्सव होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब भील ट्राइब जो है ये बो एंड एरो का ट्रेडिशनल वेपन मानते हैं। ठीक है, तीर जो होता है ना उस सब को ये अपना ट्रेडिशनल वेपन मानते हैं। और इनके हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, कू। ठीक है, ये पर्टिकुलर कू बोलते हैं, दिस। okay, then term bhil is derived from the word vilus or billu which is in Dravidian language means bow। तो बेसिकली भील का लिटरल मीनिंग जो है वो ऑलरेडी बो है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग बो है, दैट टू द्रविडियन लैंग्वेज में। ठीक है, भील्स आर पॉपुलरली नोन एज द बो मैन ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसीलिए इनको राजस्थान का बो मैन भी कहा जाता है। चीफ डीटी जो इनके हैं, जिनकी ये मेजरली पूजा करते हैं, वो है महादेव। तो भील जो है वो किसकी पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी बोरिंग लग रहे होंगे बट ये एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भील की है ये विलेज बेस्ड है। ठीक है, प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड फाल्या। तो देखिए हाउसेज इनके क्या कहलाते हैं, कू।
लेकिन जिस जगह में ओवरऑल, जिस गांव में या जहाँ ये रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाल्या। ठीक है, उसको फाल्या बोलते हैं। इनमें एक अलग से कल्चर होता है, किडनैप करके मैरिज करने का एक कल्चर होता है। ठीक है, तो मैरिज बाय किडनैपिंग इज फाउंड इन भील ट्राइब। देन भगोड़िया ट्रेडिशन जो है ये दिस इज वेरी फेमस, जो हर साल होता है। कब होता है, होली से पहले होता है। ठीक है, इनकी एक ड्रिंक होती है काफी फेमस है जिसको बोलते हैं तड़ी। एंड ये ज्वेलरी लवर ट्राइब है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भील ट्राइब जो है ये ज्वेलरी लवर ट्राइब है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट भील ट्राइब। सेकंड हमारी गोंड। अब गोंड ट्राइब जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की पॉपुलेशन वाइज, लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी ट्राइब है। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी है, बट पॉपुलेशन वाइज जो है ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट ट्राइब है। अब इसका लोकेशन कहाँ है, नर्मदा रिवर जो है उसके दोनों तरफ। ठीक है, जैसे ये नर्मदा रिवर इस तरीके से है, ये गल्फ ऑफ कम्बत में गिर रही है, तो हमको गोंड कहाँ देखने को मिलेंगे, इसके दोनों तरफ जो एरियाज है, इसकी स्लोप्स, बैंक, रिवर बैंक है, यहाँ पर हमको मेजरली गोंड ट्राइब देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी सब ट्राइब की बात करेंगे तो कौन है, प्रधान, अगारिया, ओझा, सोलाहस, नागरची। अब इनका भी एक अलग अलग है कि जो प्रधान है, मतलब गोंड ट्राइब के जो लोग पूजा में बहुत ज्यादा लीन रहते थे, ठीक है, तो उनको हमने प्रधान बोला। ठीक है, जो आयरन मेटल से रिलेटेड काम करते थे गोंड ट्राइब के लोग, वो हो गए अगारिया। ये सब ट्राइब्स हैं इनकी। जो तांत्रिक वाले जो काम करते थे, तंत्र मंत्र से रिलेटेड गोंड ट्राइब वाले लोग, वो हो गए ओझा। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। इन दोनों का भी है, मैं आपको बता दूंगी आगे, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनके मेन भगवान जी कौन से हैं, ठाकुर देव की पूजा करते हैं ये, दूल्हा देव की, नारायण देव की, बूढ़ी माई और खैर माता की पूजा करते हैं ये लोग। और इनके फोक डांस कौन से हैं, कर्मा, सैला, सुआ, हरिदली, उसके बाद मड़ई फेयर होता है, दूध लौटावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है इनका, ख्योलपटा, ये जो है डेथ के टाइम पे जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं ये बहुत फेमस है। तो दे डायरेक्टली आस्क यू ख्योलपटा किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा कौन सी ट्राइब है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगी, इसी वीडियो में लास्ट में है, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बट फॉर नाउ लेट्स डू इट डिटेल में। ठीक है, फिर एंशियंट, सबसे एंशियंट गोंड कौन से हैं, तो वो है अबुझमाड़िया। ठीक है, अब इनकी चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर। इनका जो फेस्टिवल है मेन वो कौन सा है, मढ़ई। फिर मैरिज ट्रेडिशन ऑफ गोंड इंक्लूड पठौनी, लमसेना एंड चौड़ विवाह। ठीक है, शादी के एक अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, तो उन्हीं शादी के ट्रेडिशन में जो है एक इनका है पठौनी, लमसेना एंड चौड़ विवाह। गोंड डेथ सॉन्ग इज ख्योलपटा। इनके डेथ सॉन्ग कौन से हैं, ख्योलपटा। गॉड बिलीव इन सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, ये सोल स्पिरिट इस सब में बिलीव करते थे, तो ये भी क्वेश्चन है, इस तरीके से भी पूछते हैं। वर्ड गॉड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड खोंडा विच इज ऑफ तेलुगु ओरिजिन, जो उसका लिटरल मीनिंग क्या है, हिल्स। ठीक है, क्या है गॉड का लिटरल मीनिंग, हिल्स। अब इससे आप समझ सकते हो ना कि ये हिल्स पे मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, नर्मदा जो है रिवर, उसके दोनों तरफ मिलते हैं। तो बेसिकली ये हिली एरिया और इस टाइप की जगह में ज़्यादा मिलते हैं। देन घोटुल ट्रेडिशन इज ऑल्सो प्रिवलेंट इन बुडिया ट्राइब। ठीक है, एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है घोटुल ट्रेडिशन, ये भी इनमें प्रैक्टिस किया जाता है। तो दिस वॉज अबाउट गोंड ट्राइब। एंड इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सोलास जो है ये बढ़ई का काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था ना, एक मिनट में आपको बताती हूँ। सोलहस जो है ये बढ़ई का काम करते हैं। उसके बाद हमारे एक थे राजगौंड भी होते हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। धुरगौंड जो हैं जिनके पास कम प्रॉपर्टी होती है, ये वो लोग होते हैं। तो इस तरीके से अंदर सब ट्राइब्स का अलग अलग रेलेवेंस है, उनके जो नाम दिए हैं उस हिसाब से। थर्ड ट्राइब जो है हमारी है बैगर ट्राइब। ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसका लोकेशन है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी, दैट मीन्स साउथ एमपी। ठीक है, साउथ एमपी हो गया ये। तो कहाँ है ये ट्राइब, इस एरिया में। ठीक है, साउथ एमपी में मिल रही है ये। एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है और ये फॉरेस्ट में रहती है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट अभी, ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। और यही हमको अगर बैगर ट्राइब देखने को मिल रही है यहाँ पे, दैट मीन्स आप इससे डराइव कर सकते हो कि हाँ भाई फॉरेस्ट वाले एरिया में ये लोग रहते हैं, राइट। उसके बाद इनके मेन भगवान जी हैं बूढ़ा देव। डांस जो इनके फेमस है वो है कर्मा, बिल्मा, परधौनी एंड गेंदी। गेंदी, गोंचू, इस टाइप के डांसेस। बेवर जो है झूम कल्टीवेशन है जो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट में ये लोग ज्यादा रहते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लिंक करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, और जो झूम कल्टीवेशन करते हैं इधर ये लोकल लेवल पे उसको क्या बोलते हैं, बेवर।
उसका नाम है बेवर या पोंडू। ठीक है। फोर्थ ट्राइब जो है उसकी हम बात करेंगे, दैट इज कोल। अब मैंने आपको बताया था कोल ट्राइब कहाँ मिलती है, जहाँ कोयला मिलता है। कोयला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, दैट इज ईस्ट ऑफ एमपी। ठीक है। कौन से एरिया, रीवा, जबलपुर डिवीजन, सतना, शहडोल, सिधी, सिंगरौली, ये सारे एरियाज में। ठीक है। तो कोल ट्राइब जो है यहाँ पाई जाती है। अगर हम इनके सब ट्राइब की बात करेंगे तो सैतैया, रोतेल एंड रोतिया। ठीक है। गोहिया जो है इनकी पंचायत है, मतलब कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको हम क्या नाम दिया हुआ है, गोहिया पंचायत। इनका डायलेक्ट क्या है, मुंडा एंड बघेली, क्योंकि नाउ वी नो ये रीवा एरिया में लाई कर रहा है तो यहाँ पे बघेली बोली जाती है। ठीक है। फोक डांस है कोलडाका एंड गोहिया पंचायत इज रिलेटेड टू दिस ट्राइब। और इनके चीफ को क्या बोलते हैं, पंचायत के चीफ को चौधरी बोलते हैं। ठीक है। पंचायत का जो हेड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, चौधरी। ठीक है। देन वी हैव सहारिया ट्राइब, ये फिफ्थ कैटेगरी ऑफ ट्राइब है हमारी, फिफ्थ है। सहारिया ट्राइब की सहारिया ट्राइब अपने आप में एक सब ट्राइब है, किसकी, भील की। और इसको स्पेशल बैकवर्ड, ये जो है एक पीवीटीजी है। ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, मध्य प्रदेश में टोटल 3 है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है। अब ये कहाँ मिलती है, नॉर्थ वेस्ट एमपी। कहाँ, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना। अभी मैंने आपको बताया था ना, देखिए फिर से आपको मैं मैप पे बता देती हूँ। रफ मैप है ये, बहुत प्रिसाइज नहीं है, बट ये हमको मिल रही है इस एरिया में। ठीक है। ये वाला एरिया, यहाँ मिलती है हमको सहारिया ट्राइब। ठीक। यही वाला एरिया हो गया जो ग्वालियर है, शिवपुरी है, मुरैना है, भिंड है, गुना है, ये सारे एरियाज हो गए, राइट। तो यहाँ पे मिलती है हमको। देन ये किस फैमिली को बिलोंग करती है, कोलेरियन फैमिली को बिलोंग करती है, और ये हिंदू भगवान जी में बिलीव करते हैं। ये लोग जो है, सहारिया कहाँ से ड्राइव किया हुआ है, सा एंड हरिया, विच मीन्स ये लायन से रिलेटेड है। ठीक है। सहारिया ट्राइब पीपल आर एक्सपर्ट इन हर्ब्स एंड श्रब्स। अब इनको जो है दवाई से रिलेटेड, मेडिसिन, हर्ब्स, श्रब्स, इन सब का बहुत नॉलेज है। ठीक है। दे कलेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं एंड उनको बेचते हैं, और यही उनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भगवान जी की भी है सीन कि ये हिंदू गॉड को ही पूजते हैं। ठीक है। और उसके बाद सहारिया आर मेनली कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट, ओके, दिस वी हैव सीन। और ये जिस पैटर्न में रहते हैं ना, उस पैटर्न को हम बोलते हैं सहराना। ये कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे कू था वहां पे। ठीक है। वहां पे फाल्या था इससे पहले वाली ट्राइब में। देन यहाँ सहराना है। तो ये सारे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको सीधा एक वर्ड लिख के देंगे एंड दे कैन आस्क यू कि ये किस ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है। देन हम मूव करेंगे कोरकू ट्राइब, ब्रांच ऑफ मुंडा और कोलेरियन रेस। इनका लोकेशन है, कोरकू ट्राइब मेजरली हमको कहाँ मिलती है, साउथ ऑफ मध्य प्रदेश में। कहाँ, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर। अब इसकी सब ट्राइब्स हैं दुलारिया, रूम, बोबल एंड पठारिया। ठीक है। मेन भगवान है दूल्हा देव एंड बूढ़ा देव एंड लछाका। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ये इंग्लिश वाली बुक में ऐसे ही लिखा था। लछाका इनकी लिक्विड मील है। कोरकू ट्राइब जो लिक्विड फॉर्म में मील खाते हैं ना, पीते हैं, मतलब उसको लछाका बोलते हैं। ठीक है। देन वी हैव भारिया ट्राइब, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है। ठीक है। कहाँ मिलती है, छिंदवाड़ा में मिलती है, और छिंदवाड़ा में भी कहाँ, पातालकोट में। बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है ये ट्राइब, एंड ये पातालकोट में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सियोनी, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक है। पातालकोट से। फेमस प्लेस ये हो गई इनकी। ओरिजिन कहाँ, राजा कर्णदेव, किंग ऑफ बघेलखंड। ठीक है। यहाँ से इनका ओरिजिन है। और मेन कौन होते हैं इनके ऑफिस बियरर्स, जो मतलब इनके हेड्स होते हैं, मुमका, परिहार, कोतवार, ये सारे। ठीक है। और भगवान है दूल्हा देव, बूढ़ा देव, भीमसेन, नागदेव। अब कितनी जगह हमने पढ़ लिया कि उनके मेन भगवान है बूढ़ा देव, तो अब आप हर बार ऐसे इतना बड़ा बड़ा पढ़ के तो नहीं कर सकते ना कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको चार्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कैसे। वर्निकुलर और लैंग्वेज ऑफ भारिया क्या है, भरनोती। अब ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो इनका डायलेक्ट है, वो क्या है, भरनोती। तो भारिया से भरनोती आपको याद हो जाएगा ऐसे। देन एक ट्राइब है अगारिया ट्राइब, ये मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है मध्य प्रदेश की। ठीक है। इसीलिए ये पीवीटीजी में आती है। जैसे सहारिया आती है वैसे अगारिया भी आती है। ये कहाँ मिलती है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सिधी। ठीक। तो ये पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के ईस्ट से लेके साउथ वाले एरिया में मिल जाती है इधर। स्पेशल अचीवमेंट है इन लोगों ने, इट इज़ बिलीव्ड कि आयरन को इन्वेंट किया था, बट
ऐसे हम मेन हिस्ट्री में देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट देन इट इज रिटन इन बुक्स। तो कुछ भी पूछेगा ना एमपी, तो हमको हर चीज़ को प्रिपेयर करना है कि अगर वो सिर्फ एमपी के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं या फिर सिर्फ वो ट्राइबल पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं एंड दे आर आस्किंग यू, तो फिर आपको पता होना चाहिए। अगर उनने ऑप्शन ही ऐसे अजीब अजीब से 4 दिए तो भाई लगा देना, अगारिया ट्राइब लगा देना, ठीक है। फोक डांस की बात करेंगे, कर्मा, शैला, चिल्मा, ये सारे इनके फोक डांस हैं। और मेन भगवान है ठाकुर देव, शीतला माता, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठीक। परिधि जो है वो कहाँ मिलती है, सीहोर, रायसेन, भोपाल वाले एरिया में। और इनकी सब ट्राइब है गोसई, चीता, शिशी, फांस। देन वी हैव खैरबार, ये कहाँ मिलता है, सिद्धि, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, ये सारे एरिया में मिलता है खैरबार ट्राइब के लोग, ठीक है। सो दिस इज द चार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप इतने 10-10 पेजेस में नहीं एक एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। सो यू नीड चार्ट्स जिसको आप आखिरी में वन गो में रिवाइज करोगे एंड देन यू कैन जस्ट रिकॉल थिंग्स। तो जैसे ये है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बनाया हुआ है भील। तो सॉरी मैं दिखाती हूँ। यस, तो जैसे ये मैंने लिख दिया ट्राइब, ट्राइब का नाम लिखेंगे हम, किस एरिया में मिलता है, एरिया फाउंड, सब ट्राइब इनकी क्या है, ट्रेडिशन इनका क्या है, और इससे रिलेटेड यहाँ वहाँ के और जो फैक्ट्स होते हैं वो। तो जैसे अगर हम भील ट्राइब की बात करें तो ये सारा, अब मैं फिर से वही रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक जस्ट आइडिया बता रही हूँ कि इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हो, तो दैट आपको बाद में 10 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इंस्टेड आप जो है ये 2 पेजेस में पूरा कवर कर सकते हो। अब ये मैप तो मैंने खैर अपनी मस्ती मस्ती में ऐसे बना दिया, आप एक कॉमन मैप बना लेना, बड़ा सा बना लेना ओवरऑल इस तरीके से। फर्स्ट पेज पे वहाँ पे सारी ट्राइब्स को मार्क कर लेना एंड सेकंड एंड थर्ड पेज पे इस तरीके से आप लिख लेना। जैसे देखो मैं आपको एक बताती हूँ कितना अच्छे से लिखा हुआ है ये, कि अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे बैगा, तो बैगा में क्या है कि हाँ नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, कहाँ मिलती है, तो हमने ये लिख दिया इस एरिया में मिलती है। सब ट्राइब्स के हमने नाम लिख दिए। देन हमने बता दिया कि भाई दूल्हा देव हैं, ठाकुर देव हैं, तो दूल्हा देव की पूजा स्पेशली जब करते हैं जब कोई ये डिसीज़ को क्योर करना चाहते हैं, ठीक है। और गाँव की रक्षा उनकी कौन करते हैं, ठाकुर देव करते हैं। उसके बाद जो है बूढ़ा देव जो है मेन वर्शिप, और ये किस साल ट्री की पूजा करते हैं। इनकी जो ड्रिंक है उसको हम क्या बोलते हैं, पैगा, पैग। तो आप पैग से याद कर सकते हो, पैग लगाने वाला जो। देन उसके बाद झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं ये, जिसका नाम क्या है लोकल लेवल पे, पोंडू, बेवर, दहिया, इस टाइप से। तो आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लोगे तो दिस विल हेल्प यू लाइक इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे, और वैसे लर्न करने का तरीका भी यही है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइब्स एंड आई होप यू गाइस जस्ट लाइक्ड इट एंड आपको समझ आ रही है चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और, जो आई नो आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ले सकते हो, मैं उस पर थोड़े दिन में अपडेट कर दूंगी। एंड फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज नथिंग इज बेटर देन दैट, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो।